बाबू जगजीवन राम की धरती। ये धरती है क्रांति की जननी। परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, और वो वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं दिया है। किस लिए दिया है वोट का अधिकार? गुलामी से मुक्ति के लिए। समझ रहे? लोकतंत्र बना इसलिए क्योंकि पहले राजतंत्र था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का बच्चा राजा नहीं बनेगा। राजा वही बनेगा जिसके सर पे राजा हाथ रखेगा। तो लोकतंत्र बना इसलिए कि एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक महिला जिसको अबला कहा जाता है, उन तमाम लोगों को राजनीतिक शक्ति देने के लिए, और वो इसलिए कि वो रुपए पैसे वाले ना बने, वो अपने लोगों की सेवा करें, इसलिए लोकतंत्र बना। मैं मान्यवर काशीराम साहब को अपना आदर्श मानता हूं, और आज उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की मूवमेंट को चलाते हुए आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। यहां मंच पर हमारे दोनों प्रत्याशी हैं पीडीए के, हमारे बिहार के जननायक भाई पप्पू जी हैं, भीम आर्मी के सम्मानित जिलाध्यक्ष और नौजवान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, और नौजवान यहां खड़े हैं, क्या अपने महापुरुषों के सपने को कुचलने की जिम्मेदारी आपने ली है क्या? भाई बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, क्या आज उनके सपनों का बिहार है क्या? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने का बिहार है क्या? किसके सपने का बिहार है? पूंजीपतियों के सपने का? भ्रष्टाचार में बिहार नंबर 1, बलात्कार में बिहार नंबर 1, करप्शन में बिहार नंबर 1, माफियागिरी में बिहार नंबर 1। आप ये मुझे बताइए, इससे लोकतंत्र से आपको क्या मिला? इस लोकतंत्र से मुझे लग रहा है कि आपकी गुलामी कटी नहीं है, आप पे गुलामी आ गई है। क्योंकि नौजवान, जैसे मैंने कहा ना कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। समझ रहे हैं? एक मिनट, अरे तू नौजवान है, बाबा साहब ने पैर छूना सिखाया, थोड़ा सिखा ले। बाबा साहब ने तो समानता की बात की। बैठ बैठ। तो जिधर इतिहास किधर झुकता है, जिधर जवानी चलती है। परिवर्तन समझते हैं ना, वो प्रकृति का नियम। लेकिन तुमसे झूठे वादे करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, सपने दिखाते हैं, 15-15 साल राज करते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। मेरे लोगों के तन पे कपड़े नहीं है। मैं गया था बाढ़ वाले क्षेत्र में, उनके सर पे छत नहीं है, उनके पेट में रोटी नहीं है, उनके लिए अधिकार नहीं है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। जो बक्सर में हुआ, जो मोतिहारी में हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? कानून का राज कौन स्थापित करेगा? मुख्यमंत्री या कोई आम आदमी? मैं प्रशासन के लोग यहाँ हैं, अभी वो तेजी से आ रहे थे तो कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। ऐसा नहीं करते भाई, ये कल के शासक है, यही नेता है। आप देखना, कल ये नेता बनेंगे और आपको इन्हीं की सुरक्षा करनी पड़ेगी। आप देखते जाइए, ये भी कल आपका, हमारा छोटा भाई कल विधायक बनकर सदन में जाएगा अगर हिम्मत से ये लोग लग गए। इनको सम्मान दीजिए, ये सम्मान के लिए। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, समझ रहे हैं? मौका है आप लोगों के पास, आपको तय करना है। पैसे वाले बहुत लोग हैं, लेकिन नीयत का खेल है। वादे बहुत लोग करते हैं, पूरे करने की बात है। मेरी तो शुरुआत है, मैंने वोट नहीं मांगा अब तक, लेकिन आप जिम्मेदार हैं, तमाम लोग जो मुझे जानते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगर कहीं कोई अत्याचार होता है किसी मजलूम पे, आपको भीम आर्मी के बाद सुनाई देती है नहीं देती है? हाथ उठा के बताओ। क्या भीम आर्मी के लोग जवाब देते हैं नहीं देते हैं? मगर मैं देखता हूं कि जब हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चलती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, तो कोई नेता साथ नहीं खड़ा होता। मैंने 100 तरह के अपमान सहे अपनों से, 100 तरह की आरोप सहे, लेकिन मैंने तय किया कि अपने महापुरुषों के सपने को पूरा किए बगैर मैं मरूंगा नहीं। तो मेरी जान, मेरे सपने तो आप लोगों तक सीमित हैं, क्योंकि इस लड़ाई जो है आपकी है। और इस आपकी लड़ाई को मैंने यहाँ, क्योंकि जब मैंने दिल्ली में देखा, बहुत गौर से सुनना, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर जो हैं वो बिहार से जाते हैं वहां। और जब कोरोना का समय स्टार्ट हुआ ना, तकलीफ में, चप्पल नहीं पैरों पे, पेट में रोटी नहीं, बच्चे के लिए पानी नहीं, कुछ नहीं,
अगर है तो अपमान, तिरस्कार, लाठी। मैंने देखा कि ये मेरा भाई जो है ना लड़ रहा, उनके लिए रोटी की प्रबंध कर रहा। मैंने बाढ़ में देखा जहां कोई नहीं जा रहा था, ये जा रहा था। तो मैंने पूंजीपतियों से समझौता नहीं किया, मैंने उससे समझौता किया जिसका दर्द मेरे जैसा, बिल्कुल, जो बिहार में बदलाव चाहता है। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप बिहार में मेरे भाई को मौका देंगे नहीं? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप मौका देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो शपथ पत्र इन्होंने दिया वो पूरा होगा, क्योंकि हमें बिहार को देश पूरी दुनिया में चमकाना है। समय बहुत कम है। आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। मेरे बाद जो है आगे की कड़ी को हमारे बिहार के जननायक भाई पप्पू जी आगे बढ़ाएंगे, आप इनको जरूर सुने। मैं सम्मानित हमारे ईश्वर तुल देवतुल बुजुर्ग सभी गार्जियन, क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्र युवा साथियों, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। पत्रकार बंधु, आदरणीय हमारे नेता और उम्मीद चंद्रशेखर आजाद जी, और दोनों हमारे जानदार और शानदार प्रत्याशी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि महोदय, मुखिया जी, प्रमुख समिति जी, युवा शक्ति अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, अन्य सभी साथियों, मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा। हर घटना में अरवल, आज से नहीं, मैं 84-86 से अरवल आ रहा हूँ। जब भी कोई नरसंहार हुआ सबसे पहले पप्पू यादव अरवल। कोई गांव के नाम आप उठा लेंगे, कोई आपको जो लगे। 90 में पहली बार एमएलए बने। 90 के बाद जितने जुल्म हुए अरवल में, चाहे बच्चा डूबा हो, चाहे कहीं मार दिया गया हो, चाहे बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, चाहे कहीं 4 आदमी को मार दिए गए हों, कभी आज तक जिनको आप वोट देते रहे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव, जो गरीब हो, जो कमजोर हो, आप जब पूरा देश डर रहा था, 800 सांसद घर में थे, जब प्रधानमंत्री घर में थे, मुख्यमंत्री घर में थे, तो आपसे मैं इतना कहूँगा, अकेला इंसान पप्पू यादव इस देश में 70 लाख लोगों से अकेला मिल रहा था। जब सबको पॉजिटिव का डर था, सर बैठिए प्लीज, जब सबको पॉजिटिव डर था, जब सब को लग रहा था मैं मर जाऊंगा, बाप बेटे से डर रहा था, और उस वक्त पप्पू यादव क्या कर रहा था? एक एक घर में जाकर के राशन पहुंचा रहा था, एक एक हाथ में हजारों हजार रुपया। कोई ऐसा आदमी हिंदुस्तान का कोई मजदूर आपको कह सकता है जिसके घर में इस कोरोना वायरस में पप्पू यादव के पैसे मदद ना पहुंचे, जो बाहर में मार खा रहे हो? 16 करोड़ रुपया हर मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर किया, अकेला। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये जिम्मेदारी नीतीश और नरेंद्र मोदी की थी। जब बच्चे पर जुल्म कर रहे थे, ये लोग नहीं आने दे रहे थे कोटा दे, तो 7 अप्रैल को हमने 40 बस लगाए। जब नीतीश ने मना कर दिया तो फिर 7 ट्रेन हमने भेजा। नीतीश कुमार को पैसा नहीं था, सिर्फ पप्पू यादव क्यों भेजे बंगलोर ट्रेन? पप्पू यादव क्यों भेजा कोटा ट्रेन? क्या ये मेरी जिम्मेदारी थी? क्या नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं थी? 32 लाख लोगों को पप्पू यादव अकेला बिहार लाया, और जब हम लाए तो इन्होंने कहा क्वारंटाइन, 8,400 करोड़ रुपया इसने क्वारंटाइन में लूट लिया। बाद में इन लोगों ने कहा कि हम स्किल दे करके हम खाना देंगे, लेकिन इन्होंने एक खाना नहीं दिया। सब मजदूर आज बाहर चले गए। आप क्यों नहीं पूछते हो नीतीश कुमार? पटना में बाढ़ आया, 15 लाख लोगों को 19 दिनों तक पूरे शरीर में इंफेक्शन हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आप मर जाओगे 3 दिन के बाद। हम नहीं सुने। 9 दिनों तक सुशील मोदी हाफ पैंट पहन करके भाग गया, उसके घर में खाना पहुंचाते रहे, लेकिन हम पटना छोड़ के नहीं गए। क्या वहां पर कोई नेता नहीं था? नीतीश जी नहीं थे? क्या वहां विपक्ष नहीं था? क्या निकले वो? मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार में 300 लोग मर गए। मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो 300 लोग को अकेला पप्पू यादव लड़ाई लड़ा? हमने 30 साल बनाम 3 साल, आपको कोई लड़ाई आप उठा के देख लीजिए, शेल्टर हाउस की लड़ाई, एनआरसी की लड़ाई, कोई देश में नहीं लड़ा। जहां पर बलात्कार हुए सबसे पहले पप्पू यादव। भारत के किसी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर आदमी की सेवा पप्पू यादव। सिंगल इंसान जो पप्पू यादव के दरवाजे से लौट के गया हो। मैं चाहता क्या हूं? आप इनसे पूछो ना, नीतीश कुमार से। आप सिर्फ इतना पूछो नीतीश जी से,
आप आए थे जंगल राज पे, जनता ने ठीक है उनको नकार दिया। एनआरसी की रिपोर्ट है, आप दुनिया का सबसे ज्यादा बलात्कार बिहार में, सबसे ज्यादा अपराध बिहार में, सबसे ज्यादा अपराधी माफिया बिहार में। आप पूछो नहीं से क्या हुआ। आज 20 साल 15 साल के बाद सबसे ज्यादा राक्षस राज, भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार दूसरे बार आए। हम आपसे पूछना चाहते हैं नीतीश जी, आज कोई आदमी है जो बगैर पैसा दिए काम कर सकता है? आज हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नीतीश कुमार की सरकार है, दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार। आप हमको बताइए, तीसरे बार ये आए डीएनए पर, आरक्षण पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर, अखलाक पर। क्या हुआ डीएनए का? क्या हुआ अखलाक का? क्या हुआ पटना का, पेरिस का डब्बा बना दिए अकेला पप्पू यादव? क्या हुआ स्कूल का? जिंदगी समाप्त कर दी आपने। क्या हुआ हेल्थ का? ना अल्ट्रासाउंड, ना सीटी स्कैन, ना एमआरआई, ना टेक्नीशियन, ना लैब, ना 74% डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई चपरासी। नीतीश जी आपको एक चीज बता दो, प्लेन उड़ने की व्यवस्था हो गई, मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। हाथ उठा के आप बोलिए, क्या मैं इनको आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद दूं? माला कहा आशीर्वाद देना। हम पप्पू यादव पर यदि भरोसा हो, मेरा प्रतिज्ञा पत्र पढ़ लेना, मैंने हाई कोर्ट में एफिडेविट दे के लाया हूं। यदि 3 साल में दुनिया का नंबर 1 बिहार नहीं बनाया तो दोबारा मैं राजनीति नहीं करूंगा इस बिहार में, मैं आपको वचन देता हूं। पप्पू यादव जिंदाबाद। सिर्फ 3 साल। पप्पू यादव जिंदाबाद। चंद्रशेखर